इस बार अयोध्या वासी क्या चाहते हैं या राम की नगरी को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, बताइए। सबसे पहले तो आपको जय श्री राम बोलना चाहता हूँ। हमारे अयोध्या में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। देखिए, अयोध्या वासी या पूरे भारत का किसी जनपद का, किसी क्षेत्र का वासी सिर्फ ये चाहता है कि उसके क्षेत्र का परस्पर विकास हो सके, वहाँ अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो सके। चूंकि मैं एक नौजवान हूँ तो शिक्षा और रोजगार के दो बड़े मुद्दे हैं। 25 वर्ष यहाँ पर बीजेपी के विधायक रहे, एक बार मंत्री भी रहे, समाजवादी पार्टी के एक विधायक और एक मंत्री रहे। हमारे साथ और भी साथी हैं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस 25 वर्ष के अंदर अगर इस अयोध्या विधानसभा के अंदर, जहां का आप सर्वे करने के लिए आई हैं, इस अयोध्या विधानसभा के अंदर अगर कहीं पर भी हायर एजुकेशन की कोई व्यवस्था कराई गई हो या कहीं पर कोई कल कारखाने इस 25 वर्ष के अंदर में लगाए गए हो जहां नौजवान को रोजगार मिल सके। राम हमारे लिए, हमारे जीवन का आधार है। इस विश्व के समाज में जो सामंजस्य है उसके केंद्र बिंदु हैं। राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, जब सवेरे उठ के किसी से मिलते राम राम करते हैं, और जब जीवन की अंतिम यात्रा खत्म होती है तो राम नाम सत्य बोलकर जीवन की यात्रा भी खत्म होती है। तो राम राम शब्द जो है, जय श्री राम शब्द जो है, ये हमारे आराध्य हैं, प्रभु हैं। ये राम राम करना कहीं पर राजनीति में नहीं आता है। लेकिन 4 महीने से तो काफी चर्चा में रहा है राम मंदिर अयोध्या। राम चर्चा में इसलिए थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के मेयर ने अपने सपरिवार पूरी मित्रों की टोली लेकर राम मंदिर के नाम पर दलाली करने का काम किया है। वो जमीन जो जिस दाम पर बिकनी चाहिए थी उससे 200 गुना ज्यादा जमीन, और वो तमाम सारे जिम्मेदार लोग जो राम मंदिर ट्रस्ट में बाकायदा मेंबर हैं, उन सबकी सहमति से मैं आरोप लगाता हूं खुलकर, जब ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात हम करते हैं तो ये वो राम है जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। ये वो राम है कि जब लंका से लौटे तो किसी ने कहा, सीता माता के ऊपर आरोप लगाया तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से उनको अग्नि परीक्षा दिलवा दी। इस पूरे देश ने आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर, चंदा चोरी उन्होंने की है। इन्होंने कोई जांच करवाई? इन्होंने तो क्लीन चिट की बात करते हैं, क्लीन चिट तो जब अपील तुम, दलील तुम, गवाह तुम, वकील तुम, जिसे बिचाहो तबाह कर दो, जिसे बिचाहो हलाल कर दो। तो जब यही वो खुद ही वकील हैं, खुद ही जजमेंट देनी है। मेरा शब्द सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूं कि जब रामचंद्र जी ने सिर्फ एक आरोप पर सीता माता की अग्नि परीक्षा करवा दी, तो ये जो फर्जी राम भक्त हैं, कालनेमी जो बैठे हैं, ये वो राम भक्त खुद को कहते हैं। तो जब चंदा चोरी का आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि कौन फर्जी है और कौन असली है? इसमें भी फर्जी है। 125 करोड़ देशवासी जानते हैं जिसने चंदा दिया है वो ठगा गया है। इस बात को मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए, आपसे भी पूछती हूँ मैं, अब आपको क्या लग रहा है, राम मंदिर के अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं जो यूपी इलेक्शन में होने चाहिए, और जनता को कैसे विश्वास करना चाहिए? युवा पीछे खड़ा है, रोजगार की भी बात करेगा, शिक्षा की भी बात करेगा, व्यवस्थाओं की भी बात करेगा, ये तमाम मुद्दे कहाँ पीछे? देखिए, मित्र शरद शुक्ला ने बताया नौजवानों की और रोजगार की बात, तो हर व्यक्ति जानता है 5 अगस्त को जी की बात अच्छी नहीं लगती। नहीं, जब 5 अगस्त को नरेंद्र भाई मोदी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया, उसी दिन अयोध्या के नौजवानों का भाग्य खिल गया। जब यहाँ राम मंदिर बनेगा, दुनिया की नगरी बनेगी, तो दुनिया के लोग यहाँ पर आएंगे, पूरे देश के लोग आएंगे, तो रोजगार का भी सृजन होगा, विकास भी होगा। इन्होंने कहा जो 25 साल के हमारे विधायक रहे, आज माननीय सांसद जी हैं, उनके आज तक भी उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। 25 साल राजनीति में कोई 5 साल में कुछ हो जाता है तो आरोप लग जाता है, लेकिन हमारे उस विधायक जो आज हमारे सांसद है, उनके ऊपर एक आरोप नहीं है। दूसरी बात, अयोध्या में जगह जगह निर्माण कार्य पूरी दुनिया जान रही है, समाचार चैनल आप लोग बता रहे हैं ये हो रहा वो हो रहा। उसके बाद भी अगर ये अयोध्या में रहकर कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का ये काम नहीं दिख रहा है तो इनको अपने आंख का टेस्ट कराना चाहिए। दूसरी बात, राम जन्मभूमि के कारण अयोध्या के नौजवानों का जो रोजगार का सृजन होने वाला है, आज गांव-गांव का नौजवान कहता है कोई नहीं दलित छूत, सब है योगी आदित्यनाथ के दूत। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री महीने में 2 बार इस अयोध्या की धरती पर आ रहा और आपको कुछ दिख नहीं रहा। निश्चित तौर पर जब मैडम कोई घर बनाता है तो उसकी नींव खतती है और फिर निर्माण होता है, मोरंग गिरता है, गिट्टी गिरती, ईटा गिरता है, थोड़ा सा अव्यवस्था दिखती है, वो निर्माण के पहले की प्रक्रिया है। निश्चित तौर पर आने वाला समय और विकास होगा, और आने वाला 2022 निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ, और जैसे इन लोगों ने कहा है, देखिए लोकसभा के पहले भी इन लोगों ने एक बितंडा खड़ा किया, सपा बसपा एक हुई, उसके बाद भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास किया। आज उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को अपना
हीरो मानती है और निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वैसे यूपी नंबर 1 बन गया क्या? यूपी नंबर 1 बन गया? यूपी नंबर नहीं अब देखिए अभी राम मंदिर की बात है, उस पर भी देखिए, उसके बाद भी आज भी हमारे नेता चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी, एक भी आदमी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। और व्यक्ति का जो मूलभूत आवश्यकता है उस पर उन्होंने ध्यान दिया है। राम मंदिर के अलावा भी जो जनता की मूलभूत आवश्यकता, पहले हम लोग कहते थे बिजली पानी दे न सके जो इनके समाजवादी पार्टी में बताऊं हम लोग नारा लगाते थे बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, राशन पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या नहीं है, राशन की समस्या नहीं है, नहीं लोग लाइन लगाते थे, मार करते थे और तहसील में आधी शिकायत राशन की आती थी। आज गरीब का बच्चा सुबह उठता है, शौचालय जाता है और पढ़ाई करता है, और किसी भी दलित बस्ती में चले जाइए दलित बस्ती। अब हम बता रहे हैं इनका विकास हम बता रहे हैं। एक सेल्फी पॉइंट बना है एक वहाँ रेलवे पुल के नीचे, 1.5 किलोमीटर की सड़क इन्होंने 4.5 साल में बनवाई है, और राम की पैड़ी एक नहर टाइप की बनवाई है। इसके अलावा दोनों शहरों की पूरी गलियां चौबारा कुछ भी देख लीजिए। कैसे विकास हो जाएगा? वो कह रहे हैं 4.5 साल बहुत समय होता है, 4.5 साल बहुत। ये तो 2051 की बात करते हैं, एक पीढ़ी तब तक समाप्त हो जाएगी। 30 साल में बन ही जाएगा धीरे धीरे। अरे 30 साल में तो कितने लोग मर जाएंगे। कोरोना में मारा, सुनिए, कोरोना में मारा, इसके बाद भूखमरी में मारा, लॉकडाउन में मारा, सबको मारा, ना गरीब बचा न नहीं दिख रहा उनको, कैसे नहीं उनको नहीं दिखेगा, उनको अहंकार का चश्मा लगा हुआ, उनको नहीं दिखा। और बता रहा हूँ देखिए मैडम, जिस ओवर ब्रिज पे आप चढ़ के आई हैं इधर से, वो सपा शासन में बना हुआ ओवर ब्रिज है। जो उधर जीआईसी के पास बना हुआ है वो भी सपा शासन में बना ओवर ब्रिज है। इन्होंने अभी ओवर ब्रिज की रोज 27 बार योगी जी आ चुके हैं। अगर गणना करेंगे तो हर बार 100-200 करोड़ की घोषणा कर जाते हैं। पता नहीं वो आसमान में 100-200 करोड़ उड़ जाता है कि जेब में जाता है या फर्जी है। इतने में तो स्मार्ट सिटी बन जाना चाहिए था। क्वेटो जो दावा तो अभी भी कर रहे हैं ना, तो दावा कर रहे हैं, तो अब इनके दावों में जनता आने वाली नहीं, जनता इनको समझ गई है। आप विकास की बात करते हैं तो जरा लिस्ट गिनवाइए, बीजेपी ने क्या क्या किया है, पूरी लिस्ट। जैसे अयोध्या के लिए है, अयोध्या में लिस्ट है हमारे पास। अंडरग्राउंड केबल की अयोध्या में, फैजाबाद में, बंदर बीजेपी में आ गए क्या? लिस्ट आप गिनवाइए। नहीं, हम अपनी लिस्ट गिनवाएंगे ना, इन्होंने नहीं किया। पूछ तो लेने दीजिए, पूछिए। इनको सोचना पड़ेगा कि उस लिस्ट में मुझे क्या बताना है, लेकिन यहाँ पर जो है याद है, यहाँ की जनता से पूछिएगा। देखिए मुद्दा भटक रहा है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मुद्दा भटक रहा है। जो मैंने बात उठाई थी रोजगार को लेकर, तो आपने कहा राम मंदिर बनेगा। मेरे नौजवान साथी और आप मुझे बता दें, वो जो नौजवान बीटेक करेगा वो राम मंदिर बनने तक नौकरी पाने जा रहा है, वो बतासे का ठेला लगवाना चाहते हैं उससे। ये वो जो बीबीए एमबीए करके नौजवान निकलेगा उससे फूल माला बिछवाना चाहते हैं। ये इनके प्रधानमंत्री ने कहा कि पकौड़ा बेचो, मिट्टी का तेल इतना महंगा हो गया, सरसों तेल, पकौड़ा बेचने लगे नहीं छोड़े इन्होंने। दूसरी बात, इनके सिर्फ काम बता देता हूं आपको, ये 29 बार आ चुके हैं। सुन लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। 29 बार आ गए हैं, ये 2900 बार आए, 2900 बार आए। लेकिन ये गिना दें इस बात को कि 29 बार में जब ये आए हैं, ये 29 काम ऐसा बता दें जिसका आग के शिलान्यास इन्होंने किया और फीता भी इन्होंने काटा है। और सुनिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाजपा के 2 काम, भाजपा के, मैं बता रहा हूं, इनका बताता हूं, रुकिए बता रहा हूं। भाजपा के 2 काम, काटो फीता बदलो। इनका सबसे बड़ा काम बताऊं क्या है? सबसे बड़ा काम जिसके उदाहरण है, सबसे उस अयोध्या विधानसभा के विधायक हैं, 1,08,000 वोट पाके विधायक बने। इस पूरी विधानसभा ने उन पर विश्वास किया। उनके घर के सामने नाव चलवा दीजिए, इतना पानी भरा हुआ है। अच्छा, 2022 में मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। ये लोग इसमें भी मोदी जी मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि 22 में मोदी जी, गजब का सरनी निजाम है। इनसे पूछिए, नहीं, मोदी जी सब पागल हो गए हैं। अखिलेश जी की सरकार बनेगी, फिर विकास की गंगा बहेगी। मोदी जी कैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री? देखिए योगी जी देखिए, मोदी जी के काम पर आज मोदी जी हमारे लोगों के आइकान हैं। मोदी जी
के नेतृत्व में पूरे देश में सरकार चल रही है। और योगी जी मौका दिया है मैंने आपको कवर अप करने के लिए, आप जल्दी से योगी जी के नेतृत्व में 2022 में फिर से सरकार आएगी और ये लोग ये तय कर लेंगे बीजेपी लड़ाई में कौन है, इसके लिए लोग लड़ रहे हैं। योगी जी को तो अमित शाह और मोदी जी खुद ही पलटना चाहते हैं बार बार। चलिए आपसे भी पूछती हूँ, क्या लग रहा है इस बार इन लोगों को सुनकर के, क्या लग रहा है कि फिर से ये लोग जो है कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक की तैयारी कर रहे हैं या युवा के लिए भी कुछ सोचते हैं, बताइए। नहीं, यहाँ पर जो है वैसे अगर देखा जाए यूपी के अंदर, अपने खास करके यूपी के अंदर डाउन कैसे पड़ गया, थोड़ा तेज जी बोलिए। काफ़ी ज़्यादा ये अब अखिलेश यादव ने काम किया है। अगर आप नेशनल हाईवे देखें, अपना इंटरनेशनल पार्क देखें, जनेश्वर पार्क जनेश्वर एक्सप्रेस हाईवे देखें, और अभी के जो यूपी है और यहाँ पर खास करके ये देखा जाता है कि राम मंदिर जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हम कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी देखते हैं, पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में ये देखते हैं। तो यहाँ अयोध्या वासी क्या सोच रहा है कि राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है, उसके आड़ में कितने मुद्दे दबाए जा रहे हैं, सोच क्या रहे हैं आप लोग, बताइए। नहीं, सोचने की बात देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर राम मंदिर की बात है तो राम मंदिर एक अपनी अलग जगह पर है, मगर यहाँ पर जो युवा पीढ़ी है वो बेरोजगार है, उसको राम मंदिर से क्या रोजगार मिलने वाला है। तो हमें तो पहले रोजगार की जरूरत है। धीरे-धीरे रोजगार भी बढ़ेगा, जब राम मंदिर बनेगा तो रोजगार रोजगार बढ़ेगा, किसी एक समुदाय को, किसी एक को मिलेगा। नौजवान सभी समुदाय, सभी पीढ़ियों को कैसे रोजगार मिलेगा? रोजगार अगर चाहिए तो सब पीढ़ियों को चाहिए। राम मंदिर से अगर किसी एक धर्म को ही रोजगार मिल रहा है तो उससे पूरे जो युवा पीढ़ी है उनको क्या रोजगार मिलेगा? बड़ा मुद्दा। आप क्या सोच रहे हैं, बताइए जरा। मैम ये बताइए, पहले सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि शिक्षा जब नहीं रहेगी तो आदमी क्या करेगा? कोई भी युवा है अगर उसके पास शिक्षा नहीं है तो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। सब कुछ लल्लन टॉप है, हर घर विकास पहुंच गया। बताइए मैम, आप बताइए मैम, एक्सक्यूज मी मैम, पहले आप ये बताइए, जब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो युवा क्या करेंगे? जब शिक्षा ही नहीं रहे, ना सही से कोई अस्पताल खुलाया जा रहा है, नहीं किसी बीजेपी के नेता को बुलाइए, करे मेरे सामने फैसला, बताइए कौन सा ऐसा अस्पताल है अभी? हाँ बताइए जरा। मैडम ये बताइए, मेरे पापा भाते ऑक्सीजन तक नहीं मिला था, ऑक्सीजन तक नहीं मिला था मुझे। हाँ ये बात बताइए। खड़ी है पहुंच जाएंगे तो वहाँ व्यवस्था कैसे होगी? जिस हॉस्पिटल में 10 आदमी की व्यवस्था होगी वहाँ 1000 आदमी पहुंच जाएंगे तो सरकार कैसे व्यवस्था करेगी? सुनिए इनका ऑक्सीजन नहीं है। इनके विधायक इतने झूठे हैं कि जब अयोध्या के अंदर, सुन लीजिए भैया सुनिए, जब अयोध्या के अंदर हजारों लोग ऑक्सीजन के अकाल में उनका प्राण त्याग रहे थे, इनके झूठे विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने एक चिट्ठी निकाली और कहा कि 90 लाख रुपया हमने पास कराया कि ऑक्सीजन प्लांट बनेगा। मैंने कहा कि जब विधायक सस्पेंड चल रही है तो किस आधार पर चिट्ठी लिखवा रही है? कहाँ लगा बताइए? 90 लाख रुपया कहाँ चला गया? बताइए कि जब आपके पास व्यवस्था नहीं थी तो आपने कैसे क्या दिया? कहाँ ऑक्सीजन की कमी है? हर जगह ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं। जब मैं बता रहा हूँ कि एक जिस घर में 10 लोग रहते हैं, जिस घर में 10 लोग रहते हैं, अचानक कोई 50 आदमी आ जाए, उस घर में राशन पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है? वही हाल हॉस्पिटल में हुआ। मैडम अखिलेश सरकार में, आज मैं ये बता दूं, अखिलेश सरकार जब थी तो 100 नंबर डाल करने से आपका सब काम हो जाता था। 800 रुपए देने से भी पुलिस नहीं आती है। आप क्या बताएं? जी आम जनता ही है ना, कोई पार्टी तो ज्वाइन नहीं कर रखी। मैं ये बताना चाहूँ, 100 नंबर डाल करने से काम होता था, 800 रुपए देने से भी नहीं काम होता है। 112 मैंने सब कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने सब कर लिया। 1 रुपए का पर्चा 50 रुपए कर दिया इस सरकार ने, और इस सरकार ने 1 रुपए का पर्चा 50 रुपए कर दिया। गरीब जमानत को मार डालने का ये तरीका है सरकार का। सुनिए तो सही जरा, मेरी भी बात सुन लीजिए। यही लोग सुनते नहीं है। ये लोग भड़बड़ा करके काम बिगाड़ने का काम करे, हिंदुस्तान को गर्द में ले जाने का काम करे, पेट्रोल डीजल को बढ़ाने का। ये किसी की बात नहीं सुनते। 1 नहीं 1000, 1000 नहीं 1 लाख, 1 लाख नहीं 1 करोड़ जनता मर जाए, भाजपा को कुर्सी प्यारी है, जनता नहीं, जनता नहीं प्यारी है, जनता नहीं प्यारी है। अगर जनता साथ नहीं होती तो ये बताइए, इतनी बहुमत के साथ हम फिर चुनाव आने वाला है, फिर चुनाव आने वाला है। जिला पंचायत में जनता ने पूरी तरह से नकार देने का काम किया है, पूरी तरह से नकारा है। ये बेईमानी और दलाली और मक्कारी से जिस तरीका से ब्लॉक प्रमुखों जिला पंचायत अध्यक्ष पर कब्जा किए हैं, ये बेईमानी और दलाली और मक्कारी से। सबसे ज्यादा जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के। आम जनमानस से चुनाव जीत जाए, भाजपा में हैसियत नहीं है।
जनता ने आपको ट्रेलर दिखाई नहीं टेलर, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत में सबसे ज्यादा अध्यक्ष है, सबसे ज्यादा ब्लॉक प्रमुख है। और अभी हमारे आम जनता की आवाज दब रही है, आम जनता की आवाज दब रही है। इनसे एक काम नहीं, एक मिनट प्लीज मैडम, हमारे यहाँ नगर विधायक 5 वर्ष हो गया, माननीय सांसद जी का 5 वर्ष हो गया। एक काम बता दें विधायक जी जो बड़ा कराए हों, हम बताएंगे कि पिछला विधायक जो था उसने ओवर ब्रिज, सामने देख लीजिए, ओवर ब्रिज बनवाया, ट्रामा सेंटर बनवाया, है ना, अयोध्या में भजन स्थल बनवाया, राम की पैड़ी में भी काम कराया, और जो बाबा जी के राज में राम की पैड़ी बनी वो एक ही बरसात में बह गई। आप बताइए बाबा का विकास अच्छा है कि पूर्व की सरकारों का विकास अच्छा है? आप बताइए मैडम, खुद ही बता दीजिए। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, 370 एक चीज 370 राम मंदिर, अरे राम मंदिर इनकी देन है, इनकी देन है, सुप्रीम कोर्ट की देन है। राम मंदिर का विरोध नहीं करते हम लोग, हम भी हिंदू हैं, हम भी चाहते हैं राम मंदिर बने, राम मंदिर का विरोध नहीं। राम मंदिर से पेट नहीं भरेगा, पेट भोजन से भरता है मैडम, पेट भोजन से भरता है, पेट राम मंदिर से नहीं भरेगा। जय श्री राम बोल करके दिखाइए, जय श्री राम बोल करके दिखाइए। बीजेपी के बहुत लोग कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो ये बात कर रहे हैं पूरा जो है, ये भगवान राम का बैनामा करा लिए हैं भाजपा वाले, क्या इन्हीं के भगवान राम? नहीं, ये बैनामा करा लिए हैं, नहीं, ये बैनामा करा लिए हैं, ये इनका बैनामा है। कार से कब गोली किसने चलवाया था? और इन्होंने जो पिछड़ों की बात करते हैं, वो पिछड़ों की बात करते हैं। आज पूरे देश का पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी का, ये तो केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गए। ये ना अगड़ा इनके साथ, न पिछड़ा, न इनके साथ दलित, और कोई नहीं दलित दूध, सब है योगी आदित्यनाथ के दूध। ये लोग परेशान हैं। क्या नहीं, योगी आदित्यनाथ के सब दूध है भैया। और देखिए, एक मिनट, योगी आदित्यनाथ जो बिष्ट समाज से आते हैं, उनके 6 भाई हैं, उनकी माँ है, उनकी बहन है, अपने पिताजी के मरगी में नहीं जाते हैं। अटल और छोटे लोग जो मरते हैं व्यक्तिगत नहीं। एक मिनट, आगरा एक्सप्रेस वे बनवा लिया तो उसको इतना पूरे देश में अटल बिहारी वाजपेयी ने पूर्व से पश्चिम को, उत्तर से दक्षिण को ताज कॉरिडोर देना, प्रधानमंत्री योजना का सड़क नहीं। आज 84 कोसी परिक्रमा, पूरा 84 में पूरा रेल का दोहरीकरण भाजपा के साथ 5 सितंबर को पिनाएंगे, पूरा रेल का दोहरीकरण। एक काम, ये कुछ नहीं, कुछ एक मिनट मैडम, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। सुई से लेके हवाई जहाज तक कांग्रेस ने बनवाया है इस हिंदुस्तान में। दिया किस पार्टी को फॉलो करते हैं? हम फॉलो नहीं करते, नो, हम कांग्रेस के ही नहीं है, नो। सुई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस ने बनवाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान को गर्त में ले गए, ऊपर नहीं ले गई। एक मिनट, 2 साल हो गया मैडम, 2 साल हो गया, बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है? हाँ, नौजवान लड़के जवान होते जा रहे हैं, उनकी नौकरी कहाँ जा रही है? आप जानती हैं, आप दिल से पूछिए और दिल से गांव में टहलिए, लोगों के घरों में खाने को नहीं है, ये हालात हैं। ये क्या? एक मिनट, कार प्रणाली के अनुसार ये जो राशन बट रहा है, ये 2 रुपए किलो राशन है। 10 रुपए में जनता को खरीद लोगे? 10 रुपए में सड़ा, 10 रुपए में खरीद लोगे? 10 में खरीद लोगे? नहीं, 10 रुपए में खरीद लेंगे ये, 10 रुपए में खरीद लेंगे ये। हिंदुस्तान की जनता की नहीं। अमृतपुरी की एक पिक्चर आई थी, उसने कहा था अनाज बांट दो, तो उसके दलाल ने कहा कि अंगूठा लगवा ले साहब, कहने अंगूठा मत लगवा, खरा हराम की खाने की आदत पड़ ली तू, उसके बाद लगवाना। चलिए अब आप बताइए, ये तो टिक ही नहीं रहे, बोलने से पीछे ही नहीं हट रहे, आपको लग क्या रहा है? राजनीति का स्तर कहाँ नीचे गिर गया है? क्या मुद्दे होने चाहिए जो कहीं ना कहीं इस बहस में दब जाते हैं? आप बताइए। हम जिस धरती पर खड़े हैं वहाँ का ये संस्कार नहीं है जो हो रहा है। हमको जो लगता है, यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, और फिर इस तरह की जो बहस हो रही है, हमको लगता है कि एक सलीके से हम अपनी बात को रखें। और जो हमको लगता है कि फैजाबाद, अयोध्या नहीं पूरे प्रदेश में जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर सरकार को कुछ करना चाहिए। हम तो आम जनता है, हमको किसी पार्टी दल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, उसमें
हमको लगता है कि जो विधायक हैं वो भी अपनी गाड़ी में तेल डलवाते हों तो उनको भी महंगा पड़ रहा है। एक बात बताइए, जैसे आप हैं जी। आपके जैसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें तो महंगाई दिख नहीं रही। भैया राम मंदिर बन रहा है तो महंगाई झेल ले। राम ये भी तो एक- जी 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 बिल्कुल 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 आपकी बात सही है। राम भैया राम मंदिर बन रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोड़ा सा पैसा है उससे राम मंदिर बनेगा और सारी व्यवस्था रुक जाएगी। वो राम मंदिर जो बन रहा है उसकी दूसरी व्यवस्था है, दूसरी व्यवस्था से राम मंदिर बन रहा है, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक व्यवस्था थी, बहुत सालों से मुकदमा चल रहा था, उसको उन्होंने क्लियर किया। जो सरकार है आज जो सरकार है वो बनवा रही है, कल कोई सरकार आएगी वो काम चलता रहेगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, जब हम छोटे थे और जब पढ़ते थे तो कहते थे भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की 95% व्यवस्था कृषि पर ही आधारित है। पिछली सरकार या इसके पहले की सरकार जैसे गन्ना जो एक किसानों का बड़ी फसल है, इस 5 सालों में उसके पहले समाजवादी की सरकार रही है, 5 सालों में 1 भी रुपए का दाम नहीं बढ़ा है। ये सब जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इन सरकारों को सोचना चाहिए और आम जनता के लिए सही कदम उठाना चाहिए। पार्टी से बढ़कर जनता का विकास है। जनता का विकास दूर दूर तक नहीं दिखता है। जनता चिल्ला करके रह जाती है, विपक्षी पार्टियों में पक्ष में कहीं ना कहीं पिस रही है। सवाल ये है जमीनी स्तर तक सत्ता पक्ष की सुविधाएं कितनी पहुंच रही हैं और कहीं ना कहीं आम जनता के अंदर क्या कुछ चल रहा है। जो आम जनता से बात की उस ऐसे हावी हुए हैं जैसे रोजगार है, महंगाई है, ये तमाम मुद्दे, शिक्षा व्यवस्था कहाँ गई, स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ गई, तो ये तमाम मुद्दे हैं जो अपने आप में बहुत बड़े हैं और मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए जनता के लिए। यही है यूपी इलेक्शन 2022 का सर्वे, क्योंकि इसमें से हमें निकालना पड़ेगा जनता क्या कह रही है और क्या इम्पोर्टेंट कह रही है, क्योंकि इनको तो अपना पक्ष विपक्ष बचाना ज़रूर है भैया। राजनीतिक रोटियां ऐसे ही सेकी जाती हैं इस देश में और इस यूपी में। फिलहाल के लिए नमस्कार।